नाजरीन, आप सबका एन न्यूज़ में खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त हम बिहार राज्य नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ के ज़िला अध्यक्ष अररिया के ज़िला अध्यक्ष जनाब मास्टर मासुद्दीन साहब से बात करने के लिए एन न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई हुई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने सरकार से शिक्षक के टीचर्स के हुकूक को मांगने के लिए, उसको पूरा करवाने के लिए, उसको मनवाने के लिए अभी तक आपने कितनी जद्दोजहद की है, कितनी कोशिशें की है, आपने कितना संघर्ष किया है, आप इस चीज़ के बारे में बताइए। 2005 में हम लोगों की बहाली हुई और 2006 से जो है हम लोगों का संगठन बना प्रदेश लेवल पर, और प्रदेश का जो भी आदेश आया जिला लेवल पर, प्रखंड लेवल पर हम लोग लड़ाई को छेड़े, क्योंकि अपना हक और हुकूक का लड़ाई तो सब लड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक विधानसभा में अगर जीत के जाता है, अगर 10 दिन में उसका ये हो जाता है तो उसका पेंशन लागू हो जाता है। उसके बाद जो है कोई आदमी अगर एमपी बन जाता है तो उसका पेंशन लागू हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक पेंशन लागू हो जाता है। जबकि यहाँ पर गुणवत्ता शिक्षा दिया जाता है, जो राष्ट्र का निर्माण करता है, उसको जो है आज तक सरकार ये फैसला नहीं लिया है कि हमको जो है इसको पेंशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही शिक्षक डीएम बनाता है, यही शिक्षक प्रधानमंत्री बनाता है, यही शिक्षक पब्लिक का भी दिशा निर्देश को दिखाया जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा लड़ाई सिर्फ समान काम का समान वेतन। आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही स्कूल में 2 तरह का टीचर, ये सरकार जो है सतोलापन कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक को जो है समान काम का समान वेतन फुल्ली दे रहा है, एक को नहीं दे रहा है। तो इससे साफ जाहिर है, क्योंकि पढ़ाई तो दोनों एक ही कर रहा है। एक ही क्लास में 1, 2 से लेकर के 5 तक और 5 से लेकर के 10 तक जो पढ़ाई वो शिक्षक कर रहा है, वही पढ़ाई तो हम भी कर रहे हैं। फिर रेट क्यों अलग अलग? इसी का लड़ाई है कि हम लोगों को समान काम का समान वेतन चाहिए। कल होकर के अगर वो हमको अगर ये वेतन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, तो कल होकर के मेरा बच्चा जो है बालिग हो जाएगा, हम जो है रिटायर कर जाएंगे, तो मेरा बच्चा भी इग्नोर कर देगा, क्योंकि अब्बा के साथ कुछ रहा नहीं। अगर पेंशन देता है तो वही बच्चा जो है दोनों हम लोगों के लिए खिदमत करेगा और आगे पीछे करेगा। तो दुनिया जो है लालची है। मैं सरकार से कहते कहते थक गया। कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने नियमित और नियोजित ये 2 किस्म के जो टीचर हैं, 2 किस्म के जो शिक्षक हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, इनकी योग्यता के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में कर रखी है। क्या आपके संघ का यही मुतालबा है कि आप नियमित टीचरों को जो तनख्वाह दे रहे हैं, वही नियोजित टीचरों को भी वही तनख्वाह दें? जाहिर सी बात है कि एक ही स्कूल में 2 तरह का पेमेंट किस तरह से वो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हम खेत में मजदूर रखते हैं, तो कितनों पुराना से पुराना हो, क्या किसी को जो है 1000 दीजिएगा, किसी को 500 रुपये दीजिएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि काम दोनों एक ही कर रहा है। तो वह हमारे ख्याल से जितना भी शिक्षक है, काम तो दोनों बराबर कर रहा है। तो दोनों का वेतन मान जिस तरह से उसको मिल रहा है, उस तरह का सुविधा हम लोगों को भी होना चाहिए। ये सरकार से हम लोगों को मांग था। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले जो है सेवा शर्त के बारे में खबर दी है और कैबिनेट ने इसको पास किया है कि आपके जो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए टीचर हैं और जितने भी नियोजित टीचर हैं, सभी को सेवा शर्त दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार है, वो कहीं ये तो नहीं सोच रही है कि राज्य के अंदर जो नियोजित शिक्षकों की तादाद है वो तकरीबन 4.5 लाख से भी ज़्यादा है। कहीं इस चीज़ को देख करके अगर टीचर खिलाफ हो जाए तो उनकी सरकार को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। कहीं इस वजह से तो ये इलेक्शन का कोई लॉलीपॉप तो नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग खुद समझदार हैं कि ये इलेक्शन का वक्त में हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हाई कोर्ट जीत गए
समान काम का समान वेतन का जब केस दायर हुआ तो उसमें जो है हाई कोर्ट में हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को दौड़ा के ठीक किया, लेकिन वहां पर हम हार गए। ये कारण क्या था मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी जो मसला है वोट का मसला है। वो जानता है कि करीब 4,75,000 वोट जो है शिक्षक का है, और हम लोगों का ऐलान है कि एक शिक्षक 20 वोट पर जो है मेहनत करना है, क्योंकि 20 वोट तो हमारा परिवार है, और वो परिवार को अगर कोई दूसरा पार्टी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो सरकार उसका छीना जाएगा। मैं तो चैलेंज करता हूं आपकी बार कि सरकार उसका नहीं रहेगी, क्योंकि शिक्षक जो है जनाधार में है, पूरे बिहार में भारी पड़ा हुआ है, और ये भारीपन जो है तमाम शिक्षक अब की बार दिखाएगा। सरकार उसका कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोगों का जो मीटिंग हो रहा है ये अभी जो है लॉलीपॉप जो दिया है कि सेवा शर्त देंगे, ये कर देंगे, तो ये किया है कब के बारे में? ये किया है कि 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल में नीतीश कुमार देखा है कि मेरी सरकार रहेगी कि जाएगी। ये ऐसा नहीं हो सकता है। अप्रैल में दूसरी की सरकार बनेगी और हम लोग सवाल जो मांगे हैं इंशाल्लाह हम लोगों का पूरा होगा दूसरी सरकार में। हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो, गुणवत्ता शिक्षा हो, तो शिक्षा में मन कैसे लगेगा? क्योंकि जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा तब तक हम शिक्षा गुणवत्ता दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा शिक्षक बीमारी हालत में परेशान रहता है, वक्त पर पेमेंट नहीं मिल रहा है। ये सरकार जो है भ्रष्टाचार सरकार, ये हम लोगों के साथ इतना सतोलापन कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, एक बार जो है नीतीश कुमार जो है ऐलान कर दिया कि जो दक्षता फेल हो जाएगा उसका सेवा समाप्त किया जाएगा। मैं एक राजप्रतिनिधि के हैसियत से मैं कहना चाहता हूं उन सरकार को कि आपने ये बात जो ऐलान किए हैं, मजहब इस्लाम में जब शादी होता है तो पहले रुनमाई होता है, उसके बाद शादी होता है, और हिंदू धर्म में पहले छगाई होता है, उसके बाद शादी होता है। लेकिन ये सरकार जो है हम लोगों को सर्विस देने के बाद जो है हम लोगों का एग्जाम लेने वाला है, मैं एग्जाम में फेल होगा तो उसका सेवा समाप्त किया जाएगा। क्या ये रूल बना हुआ है कि शादी के बाद जो है छगाई रुनमाई होता है? नहीं होता है। इसीलिए जिसका नौकरी लग गया है उसको हटाने का कोई कानून नहीं होता है। मेरा यही लड़ाई है। मास्टर साहब, आपके शिक्षक संघ की हमेशा सरकार से ये लड़ाई रही है। नीतीश कुमार ने अब तक उनके दौरे हुकूमत में हमेशा आप लोगों का ये मुतालबा रहा है सरकार से कि आपको सामान्य काम का सामान्य वेतन का दर्जा मिले, आपको सेवा शर्त भी दिया जाए, आपको पेंशन भी दिया जाए। लेकिन बिहार की जो तालीमी हालत है, यहाँ के स्कूलों की जो तालीमी हालत है, एक सर्वे रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बिहार की तालीमी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। और लोगों का ये मानना है कि लालू यादव के ज़माने में स्कूल कम थे, मदरसे कम थे, टीचर्स भी कम थे, लेकिन उस दौर में जो तालीम का मेयार है वो कुछ ज़्यादा बुलंद है। नीतीश कुमार के आने के बाद तालीम का मेयार गिर चुका है। क्या आपका ऐसा मानना है? और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग जो अपने मुतालबात सरकार के सामने रखते हैं कि हमें सामान्य काम का सामान्य वेतन का दर्जा मिले, हमें सेवा शर्त मिले, हमें पेंशन दिया जाए, क्या आपने सरकार से कभी शिक्षा को मेयारी बनाने के लिए कभी इस संबंध में, कभी इस जहत में भी आपने कोई कदम उठाया है? आपके शिक्षक संघ ने कोई पहल की है इस सिलसिले में? देखिए, ये शिक्षा को गिराने में ये नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए कि लालू के जमाने में पहले स्लेट पेंसिल बांटा जाता था, आज के जमाने में प्लेट बांटा जाता है, और ये मध्याह्न भोजन जो है ये शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। ये नीतीश कुमार चाहता है कि बिहार के जितना भी बच्चा हो उसमें तालीम का उजागर नहीं होना चाहिए, गुमराह बना करके ये वोट लेना चाहता है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षकों को अगर सही से वेतन दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक अगर परेशान नहीं होगा तो तालीम में जो है दिल लगाएगा और बच्चा को सही से तालीम देगा, शिक्षा का परिवर्तन होगा। और एक बात कहना चाहते हैं कि पहले का दौर में जो पढ़ाई होता था तो लालू के जमाने में पहले ही पेंशन और सारा चीज का व्यवस्था शिक्षक को कर दिया था।
लेकिन ये सरकार जो है सुनता नहीं है। ये जो है पहली सरकार 2006 से जो हम लड़ाई स्टार्ट किए हैं, पूरे बिहार का शिक्षक जो है पटना के गांधी मैदान से लेकर के आपको वो रोड जो है वहां तक जाम किए हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षक जिसको राष्ट्र का निर्माण कहता है उसको जो है लाठी गोली बारूद छोड़ने का काम किया है। एक एक शिक्षक जो है वहां पर दम तोड़ दिए। आज जो है कोरोना का बहाना से हमारा शिक्षक जो है कम से कम 75 शिक्षक जो है भूखमरी से जो है वेतन 5 महीना से नहीं दिया। उसके कारण से जो है हमारे शिक्षक बीमार पड़ करके मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का पिता मर गया, किसी का पत्नी मर गया। ये कारण क्या है? ये कारण यही है कि पैसा के कारण डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सका। स्थिति ऐसा खराब कर दिया ये शिक्षकों का कि हम लोगों का मजबूर हो गए। ये सरकार जो है शिक्षक को बर्बाद नहीं बल्कि शिक्षा को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये कहना चाहता हूँ कि आप NN न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार के शिक्षकों को, बिहार के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम तो ये देना चाहते हैं कि तमाम शिक्षक और शिक्षिका बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब स्कूल खुल जाए तो पहला काम है हमको लड़ाई तो लड़ना ही है, लड़ाई लेकिन हम लोग दूसरा काम रखते हैं, लेकिन पढ़ाई बढ़िया से हो, अच्छा तालीम हो, शिक्षा का परिवर्तन हो। मैं तमाम शिक्षकों और शिक्षिका बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा समाज अगर पढ़ लेगा तो बिहार आगे बढ़ जाएगा। मैं यही ख्वाब से जो है आगे बढ़ रहा हूं।